अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, हल ठाकुर का हल्की मूठ पर हथेली है, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। मैं मदन पासवान, द लाइफ एक्टिविस्ट चैनल पर मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर। विशेषकर मैं बिहार में ज्यादा चर्चा हो रही है। राज्यसभा में महिला आरक्षण पर जब बहस चल रही थी तो उसमें राजद के राज्यसभा के सदस्य माननीय श्री मनोज झा जी ने उस पर चर्चा कर रहे थे। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी का जो कविता है, उस कविता का जो पढ़ा, उसमें ठाकुर शब्द का इस्तेमाल हर एक के शब्द में किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश किया है, वो समाज के लिए बेहतर काम नहीं कर रहे हैं लोग। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस चीज को बताने की कोशिश किया है कि सामाजिक व्यवस्था जो अभी है, जो पहले था, आज भी है, उस चीज को आत्मसात करके हम कैसे समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। इस पर ज्यादातर लड़ाई बिहार में ठाकुर बनाम, राजपूत बनाम ब्राह्मण पर चल रहा है। लेकिन मनोज झा जी ने जो वक्तव्य जो दिया है, जो कविता के माध्यम से अपनी बातों को जो रखा है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर किसी तरह की अगर लोगों ने अपनी जातिवादी सिस्टम को अगर ऊपर करके अगर राजनीति करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिनका राजनीतिक समाप्त हो गया है, वो लोग आज फिर तलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ज्यादातर ये समझने की जरूरत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इस कविता को समझ सकते हैं और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। इसी को लेकर उन्होंने ज्यादा बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत से राजनेताओं ने अभी ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो लड़ाई चल रही है, ठाकुर एक राजपूत में ही लोग नहीं कहलाते हैं, कर्पूरी ठाकुर जात के नाई थे। हमारे यहाँ लोहार भाई भी लोग बोलते हैं ठाकुर। तो ठाकुर शब्द से बहुत लोगों को जो घृणा जो उत्पन्न हो रहा है, जो उनके मन में जो भावना उत्पन्न हो रहा है, उनकी समझदारी, उनका दिमाग पॉजिटिव नहीं है, ये समझ सकते हैं आप लोग। देश में अगर शांति व्यवस्था कायम करना है तो सब लोग मिलजुल कर काम करें, तभी हम समाज में शांति व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन राजनेता लोग अपनी जाति का नाम लेकर, अपने समाज का नाम लेकर समाज को लड़ाना और समाज में विभेद पैदा करने का जो सियासत जो लोग कर रहे हैं, इसे समझ जाइए। किसी भी जाति में कोई भी जाति का रहनुमा हो, अपने को समझता है कि मैं रहनुमा हूं, तो उसके लिए इतिहास उठाकर उस व्यक्ति को देखिए कि समाज को बदलाव के लिए उन्होंने क्या किया है, क्या योगदान दिया है, किस लड़ाई में साथ दिया है। अगर नहीं किया है तो वो अपना रहनुमा नहीं है, वो किसी जाति का रहनुमा नहीं कहला सकता है। अगर समाज को लड़ाने की जो सोचता है, ये अच्छा चीज नहीं है। इसलिए किसी भी जाति और धर्म या मजहब में रहनुमा वही हो सकता है जिसके हक अधिकारों और जायज अधिकारों को मांग करे, जो भारतीय संविधान में लिखित है, उस चीज को उठाने की कोशिश करे, तब वो रहनुमा कहला सकता है। अगर कोई कहता है कि मैं फलना जाति का लीडर हूं, मैं रहनुमा हूं, वोट उधर जाएगा, ये सब गलत चीज है। अगर लोग उसी को मदद करेंगे, या किसी भी जाति धर्म का हो, जिसकी जो बात करेगा, उसकी हक अधिकार की बात करेगा, लोग उसी के साथ जुड़ेंगे। लेकिन आजकल बहुत पढ़े लिखे जो राजनेता अपने को कहला रहे हैं, वो लोगों को समझ में नहीं है कि हमने इतने भारी संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को झूठ में फंसा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। उस समाज का भला नहीं होगा। समाज को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, तभी हम समाज को एक नया रोशनी दे सकते हैं। इसके लिए सभी धर्म और मजहब के लोगों को सावधान रहना होगा कि हम
किसी राजनेता के बहकावे में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बात जो लोग करते हैं, वैसे लोगों से सतर्क रहना है। और माननीय राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक सही विचारधारा को वहां रखा था और कविता के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश किए थे। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और समाज के सभी वर्ग के लोगों को ये मैं कहने की कोशिश करूंगा कि किसी भी राजनेता के फेर में मत पड़िए कि फलना जाति का हम रहनुमा है। उस रहनुमा से पूछिए कि उस जाति के किसी गरीब को मदद किए हों या उस जाति के भलाई के लिए बेहतर काम किया है, कि उसके जीवन स्तर में बदलाव किया हो। तो अगर एक भी अगर कहीं आपको दिखाई देता है तो आप समझिएगा कि वो हमारा रहनुमा है। नहीं तो ये लोग देश, समाज, राज्य और गांव में भी ये लोग बंदरबाट कराकर समाज में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देंगे। इसलिए इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।